बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि आज की वीडियो में मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। बेल वृक्ष कलयुग का कल्प वृक्ष माना गया है। बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करना, पूजन करना, मंत्र का जाप करना, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना सीधे भगवान शिव को प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को यही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। शिव भक्ति अगर आप करते हैं तो ज़रूर, अगर आपको यह मौका मिले तो आप ज़रूर करिए। मैं भी अभी अपने बेल वृक्ष के नीचे आकर के पूजन कर रही हूँ और हम सभी पूरे परिवार के जन लोग यहीं ये मेरा घर ही है और मेरे मायके का दूसरा प्लॉट है जो कि मेन रोड से किनारे है और यहाँ पर सभी वृक्ष हैं। तो इसी वृक्ष के नीचे अभी हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे और सभी परिवार के जन भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का फल तो आप सभी को पता है कि कई सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। लेकिन अगर वृक्ष के नीचे की बात कही जाए तो अगर आप बेल वृक्ष के नीचे का नियम बनाते हैं, मासिक शिवरात्रि हो गई या प्रदोष हो गया या सोमवार हो गया, इन 3 दिनों में अगर आप बना करके पूजा करते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा, तो कोई ऐसी मनोकामना नहीं होती जो पूर्ण ना हो। महादेव को सीधा प्राप्त होता है यह पूजा। तो आज मैं बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने जा रही हूँ। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा और अगर मौका मिले तो शिव भक्ति बेल वृक्ष के नीचे ज़रूर करिएगा। ये बेल वृक्ष है जहाँ पर वृक्ष की छांव पड़े। जो वृक्ष की छांव पड़ती है, बेल वृक्ष हो गई या कोई भी वृक्ष हो, उसके नीचे पूजन करने का फल अति होता है। तो यहाँ पर बेल वृक्ष है और इसी के नीचे की मैं गुआर यानी जो मिट्टी है इसे साफ करके पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। अभी हम सभी परिवार के जन अपने इसी स्थान पर रुके हुए हैं क्योंकि हमारे भतीजे का है मुंडन और उसके बाद उसकी भी वीडियो मैं आप सभी को ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को बेल वृक्ष के नीचे की पार्थिव शिवलिंग की पूजा महत्व विधि ज़रूर शेयर करूं। तो यहाँ पर देखिए, अब मिट्टी को मैं गीला करके पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगी। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए अगर आप कहीं रास्ते में भी जाते हैं और आप प्रतिदिन का नियम है शिव जी की पूजा करने का, तो आप ऐसे भी बना के पार्थिव शिवलिंग पूजा विसर्जन तुरंत कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पूजा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहीं बागवानी में बेल वृक्ष था तो बेलपत्ती मिल गई, सफ़ेद पुष्प कनेर का, धतूरा का मिल गया, उसके बाद दुर्बा मिल गया, पीला चंदन था, जल था, दीपक, धूपबत्ती। इसी सामग्री से हमारी यहाँ पर पूजन हुई। सभी शिव भक्त हैं, सभी एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम होता है और यहाँ पर आसपास शिव मंदिर नहीं था तो यहीं पर पार्थिव शिवलिंग विराजमान होंगे और सभी लोग यहीं पर पूजन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिंग की आकृति बना लेती हूँ, उसके बाद अर्घा बनाऊंगी। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता का निवास होता है सोमवार के दिन और माता लक्ष्मी स्वयं गुहार लगाने आती हैं। और अगर आप सोमवार के दिन का नियम बनाते हैं या प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन का नियम बनाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव ज़रूर पूर्ण करते हैं। यहीं पर बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करें, अगर बेल वृक्ष मिले, और मन ही मन मंत्र का जाप ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले मैं यहाँ पर लिंग की आकृति और उसके बाद अर्घा बनाऊंगी और यहीं पर सभी लोग पूजन करेंगे। बेल वृक्ष कल्प वृक्ष है कलयुग का और ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे बैठ करके अगर आप कोई भी मनोकामना बोलते हैं, भगवान शिव का मंत्र जाप 108 बार करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ पर मेरी पार्थिव शिवलिंग बन गई है और यहाँ पर मैं हाथ धो रही हूँ और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग बनने का और पूजन का। बिल्कुल सरल विधि है, इसमें आपको कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आप पार्थिव शिवलिंग बना के ऐसे पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी बड़ी भाभी हैं जो कि पहले वो जल चढ़ा रही हैं, वो पूजन करने के बाद फिर धीरे धीरे सभी लोग पूजन करेंगे। ऐसा कभी कभी होता है कि अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ पर आपको शिव मंदिर नहीं मिलता तो आप ऐसे पार्थिव शिवलिंग बना के भी पूजा कर लेते हैं तो शिव मंदिर की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लोग जल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद भगवान शिव का त्रिपुंड चंदन लगेगा, फिर धीरे धीरे पूजन होगी। इतना अच्छा लगता है जब हम किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो शिव जी का कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसती है।
फिर यहाँ पर बीच की पत्ती पर और दोनों पत्ती पर पीला चंदन लगा करके भगवान शिव का मनी मन अपनी मनोकामना बोल के सभी लोग एक एक बेलोपत्र समर्पित कर रहे थे। यहाँ पर लिंग बनने के बाद पहले दीपक और धूपबत्ती जला लिया गया, उसके बाद पूजन शुरू हो गई। जब भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं या बेलवृक्ष के नीचे रहते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी अनावश्यक बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि जो भी आप मनोकामना बोलते हैं सीधे भगवान तक पहुंचती है, और अगर हम अनावश्यक वार्तालाप करते हैं वो भी भगवान तक पहुंचती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि जब भी आप बेलवृक्ष के नीचे जाइए तो सिर्फ भगवान शिव का ध्यान करिए, शिव जी का चर्चा करिए, शिव का गुणगान करिए, शिव भक्ति करिए, अन्यथा कोई और भी चर्चा किसी व्यक्ति की मत करिए। यहाँ पर शिव जी की बनने के बाद सभी पूजा करेंगे, भगवान शिव का ध्यान करेंगे। यहाँ पर एक एक लोग करके सभी लोगों ने एक एक लोटा जल अर्पित किया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और जितने लोग पूजन करते हैं उसका भी फल जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं उनको प्राप्त होता है। साथ ही जो लोग एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल भी मिलता है। तो यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनने के बाद सभी लोगों ने धीरे धीरे करके भगवान शिव की पूजन आराधना की, और अभी हम सब यहीं पर हैं और यहीं पर प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। तो यहाँ पर पीला चंदन बीच की पत्ती पर चंदन लगा करके शिवलिंग पर अर्पित किया जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे भतीजे का है मुंडन, जो कि 11 वर्ष बाद हुआ है और भगवान शिव की ही कृपा से हुआ है। तो उसकी मुंडन का भी वीडियो मैं आप सभी को ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर कनेर का पुष्प और जो है समी पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ, जो ही प्राप्त हुआ भगवान शिव को भाव से अर्पित किया। और जो भी आपके पास है भगवान को भाव से अर्पित करिए, और पूजन करते समय मनी मन मंत्र का जाप बोलते रहिए। भगवान शिव से अपनी हृदय की बात को थोड़ी देर बैठ के ज़रूर करिए। कम से कम 108 बार शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप भी ज़रूर करिए। भगवान शिव को सीधे यह प्राप्त होता है जो भी बिल वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं पार्थिव शिवलिंग का, जो दीपक धूपबत्ती दिखाते हैं, जो एक लोटा जल अर्पित करते हैं भगवान शिव के नाम का, एक बेलपत्र और एक चावल का दाना अर्पित करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं महादेव ज़रूर पूर्ण करते हैं। ये पूर्ण भरोसे से आप ज़रूर करिएगा, आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। अक्सर गमले में लगा हुआ मिलता है, लेकिन अगर कोई वृक्ष मिल जाए तो मैं तो बहुत प्रसन्न। तो इसी तरीके से हम सभी का भगवान शिव की पूजन आराधना हुई। मैं अपने हृदय की भाव आपको बताऊं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि बेल वृक्ष मिलना इस समय सब जगह प्राप्त नहीं होता। और जब ये पता होता है, कोई भी चीज़ का हमें अनुभव पता होता है कि बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति करना, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं ना उन्हें ये प्राप्त होता है, उस स्थान का महत्व पता चलता है, तो उनकी खुशी जो होती है वह स्वयं अनुभव करते हैं। और मैं अपना अनुभव बताऊं कि मुझे इतनी खुशी थी कि प्रतिदिन शिव मंदिर की पूजा तो मिल रही थी, पार्थिव शिवलिंग पूजा तो गमले में हो ही रही थी, लेकिन बेल वृक्ष मिला और उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग की पूजा का सौभाग्य मिला। ये हमारे लिए भगवान शिव की कृपा का सौभाग्य है। यहाँ पर सभी लोगों ने धीरे धीरे पूजन किया, और आप सब देख सकते हैं कि जो बेल वृक्ष है वो काफ़ी ऊंचाई पर है। इस वृक्ष की जो आसपास की छांव बहुत दूर तक है, और इसी बेल वृक्ष में से बेलपत्र को तोड़ा गया है। कम से कम 11 से ज़्यादा ही बेलपत्र है, सभी लोगों ने चढ़ाया, सभी लोगों ने जल अर्पित किया, और सबको बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हम लोगों का जो शिव जी की पूजन का नियम है वह त्रुटि नहीं हुआ। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप शिव मंदिर की एक लोटा जल चढ़ाने का संकल्प है, और अगर आप ऐसे स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर शिव मंदिर नहीं है, तो आप किसी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग की बना करके एक लोटा जल, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र अर्पित करके वहीं पर विसर्जन कर दे, तो आपकी पूजा का नियम हमेशा बना रहेगा, और शिव मंदिर जाने का भी फल आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा का फल भी मिलेगा। तो मेरा भी इसी प्रकार से प्रतिदिन का नियम है, और इस नियम को बनाने वाले सिर्फ मेरे महादेव हैं। तो त्रुटि ना हो, इस चीज़ को हमें बना के रखना चाहिए, और स्वयं आपकी भक्ति अगर महादेव तक होती है तो आपका नियम कभी टूट नहीं पाता। तो जब आप कोई चीज़ नियम और भाव से होते हैं तो आपकी हृदय की बात महादेव जरूर सुनते हैं। तो यहाँ आप देखिए जितने लोग हैं सभी लोगों ने बेलपत्र तोड़ा, पूजन किया,
और सभी बड़े प्रसन्न थे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो गई। और यहीं पर रामायण बैठने वाला है, यहीं पर जो है सारे कार्यक्रम मुंडन जरूर शेयर करती रहूँगी। और आप सभी भगवान शिव की भक्ति करते रहिए और पार्थिव शिवलिंग की पूजा का नियम ज़रूर बना के रखिए। महादेव की कृपा एक न एक दिन ज़रूर प्राप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। आशा करेंगे कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी